नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। जी हाँ, भगवान बुद्ध का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके आसानी से। दोस्तों, चले, आज का टॉपिक है भगवान बुद्ध का जीवन परिचय, बायोग्राफी ऑफ गॉड बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध महानता आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने अपने उच्च विचार से संपूर्ण संसार को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और एक अच्छे समाज सुधारक के थे। गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम नरेश शुद्धोधन और माँ का नाम महामाया थी, जो सिद्धार्थ के जन्म के ही पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन एमसीक्यू की तरह भी बन सकते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, वो हो जाएगा नरेश शुद्धोधन। और अगर इनकी माता के बात करें तो इनकी माता का नाम था वो महामाया था। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है सत्य और परम ज्ञान की खोज। भगवान बुद्ध बनने से पहले वे साधारण मनुष्य थे। भगवान बुद्ध बनने से पहले वो साधारण मनुष्य थे। उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। जब वो साधारण मनुष्य तो उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। और अब सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में दंडपानि शाक्य की कन्या यशोधरा के नाम से के साथ हुआ। सिद्धार्थ के पिता ने उनके लिए एक भोग विलास पूरा प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं में रहने योग्य 3 सुंदर महल बनवा दिया। महल में नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री उपलब्ध करा दी। भगवान बुद्ध के पिता ने उनके बचपन में ही सारी भोग विलास की व्यवस्थाएं करा दी थी, लेकिन गौतम बुद्ध का जो था वो बचपन से ही इनका इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता था। सिद्धार्थ के पिता ने उनके लिए भोग विलास का पूरा प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं में रहने योग्य 3 सुंदर महल बनवा दिया। नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री उपलब्ध करा दी। महल में दास दासी उनके सेवा में रख दिए गए। पर यही सामग्री सिद्धार्थ को शारीरिक जीवन में बांधकर नहीं रख सकी। बचपन से ही उनका मन भोग विलास में नहीं लगता था। वे किसी का दुख दर्द देखकर भावुक हो जाते थे, इसलिए उनको ये सब नहीं अच्छा लगा। नेक्स्ट है राजकुमार सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध कैसे बने। अब बात करेंगे हम जो राजकुमार सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध भगवान के नाम से कैसे जाने जाते। तो बात करेंगे, सिद्धार्थ दयालु और दार्शनिक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे जिज्ञासु तथा सहानुभूति सहज स्वभाव के जनप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सत्य और ज्ञान की खोज को जारी रखा। सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में उन्हें कई प्रकार की बाधाओं को पार करना पड़ा। एक दिन वह ध्यान करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने वहाँ ध्यान लगाया। अपने जीवन में कठोर परिश्रम करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ पाए और उन्हें दुनिया को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। साथ ही वे
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तब से उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। जब दोस्तों दुनिया को सत्य अहिंसा की शिक्षा दी, तब साथ ही वे बौद्ध धर्म के महान प्रवर्तक माने जाने लगे। अब बात करेंगे हम गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का संबंध क्षत्रिय परिवार से था। गुरु विश्वामित्र के द्वारा सिद्धार्थ को शिक्षा प्राप्त हुई। गुरु विश्वामित्र ने सिद्धार्थ को वेद और उपनिवेश शिक्षा के साथ साथ युद्ध विद्या भी करवाई थी। इसके अलावा घुड़सवारी, धनुष, बाण एवं रथ हाँकने की। दोस्तों अब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। गौतम बुद्ध स्वभाव से जिज्ञासु तथा सहानुभूत प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने परम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हेतु कठोर परिश्रम किए। 29 वर्ष की उम्र में अपने सांसारिक भोग विलास को छोड़कर परम सत्य और ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया के पास एक जंगल में पहुँचे। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने 29 वर्ष की उम्र में सांसारिक भोग विलास को छोड़कर परम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया के पास जंगल में चले गए। उन्होंने उस जंगल में लगभग 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। अपने त्याग, बलिदान और कठोर परिश्रम के बल पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के महान संस्थापक थे। लगभग 35 वर्ष की उम्र में पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण, संतुष्ट और सुखी जीवन के लिए प्रेरित किया। दोस्तों अगर हम यहीं पे बात करें, ऐसे क्वेश्चन एक बन सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बोधि वृक्ष के नीचे। दोस्तों अंत में हम आपको इसी से रिलेटेड MCQ भी बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है। तो अब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में संसार को बहुत से उपदेश दिए। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के महान संस्थापक थे। उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और उन्हें उपदेश देने के पश्चात धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। इसके अलावा मानव जीवन में पड़ने वाले दुखों एवं कष्टों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बतलाया। गौतम बुद्ध का मानना था कि मानव दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। गौतम बुद्ध का मानना था कि मानव दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार होस्ट और गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार किया जाना ही किसी भी मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति करवाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे वो मानते थे कि अगर गायत्री मंत्र और प्रचार प्रसार किया जाना भी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करवाता है। मानव को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे सरल मार्ग मध्यम मार्ग का अनुसरण करना होता है। गौतम बुद्ध के अनुसार सफलता का मार्ग प्राप्त करने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी जीवन में बहुत ही कठोर परिश्रम, त्याग, बलिदान किए हैं। दोस्तों भगवान बुद्ध का मानना था कि सफलता का मार्ग प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर परिश्रम और त्याग बलिदान की आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके गौतम बुद्ध का अंतिम क्षण, जीवन का जो अंतिम क्षण था उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में लगभग 443 वर्ष पूर्व में हुआ था, वे अपने शरीर को त्याग और परमात्मा में विलीन हो गए। तब गौतम बुद्ध ने सदैव से ही अपना संपूर्ण जीवन केवल मानव कल्याण के लिए उपयोग किया। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपने ज्ञान केवल अपने ही तक सीमित न रखकर अन्य व्यक्तियों तक भी पहुंचाएं। तो गौतम बुद्ध का कहना था कि जो तुम्हारे पास ज्ञान है वो अपने पास तक सीमित न रखें तो और दूसरों के लोगों तक पहुंचाएं, यही उनका मानना था। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? बुद्ध एक कुलीन परिवार में पैदा हुए थे जहां उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थी। उन्होंने मानवीय पीड़ा की समस्या का समाधान खोजने के लिए अपना सब कुछ त्यागने का फैसला किया। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया और अंततः अपने संघ की मदद से अपनी शिक्षाओं को प्रसार किया। अगर दोस्तों आपको इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन चाहिए तो हमारी इस वीडियो पे क्लिक करके तुरंत देखें। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने कवर कराए हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सब जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें, ढेर सारा प्यार दें और ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद।